हम लोग रिएक्ट जेएस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट राउटर को देखेंगे। रिएक्ट राउटर क्या होता है? तो देखिए, रिएक्ट राउटर समझने से पहले हम रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो टर्मिनल पे जाके लिखते हैं हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारा एक क्रिएट रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो। तो सीडी डेस्कटॉप चलेगा और यहाँ पे लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहाँ पे डेमो। ठीक है, सारा स्मॉल में लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो एक हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं डेस्कटॉप पे, जिसका नाम होगा डेमो। ठीक है, तो ये क्रिएट होने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम अभी सवाल ये कर रहे थे कि राउटिंग क्या होता है रिएक्ट के अंदर। ये आप अगर आपसे पूछता है कोई तो क्या बताएंगे? तो देखिए, राउटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज आना चाहिए। अबाउट लिखते हैं तो ये अबाउट पेज आ रहा है। तो इसी को राउटिंग कहते हैं। होम होम पे क्लिक करें तो होम आ रहा है, यहाँ से भी कर पा रहे हैं, यहाँ से भी यूआरएल के साथ भी कर रहे हैं और ये बटन के साथ भी कर रहे हैं। तो इसी को राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को राउटिंग बोलते हैं। राउटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि इस रूट में जाना है, उस रूट में जाना है। तो जैसे कि ये एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ इस रूट से इस रूट तक आ रहा है। तो उसी तरह राउटिंग होता है। मतलब अगर राउटिंग का मतलब यही है कि इधर से उधर मूव करना है एक यूआरएल के थ्रू। और जैसे कि यहाँ पे होम पे क्लिक करें तो होम आएगा, कोर्सेज पे क्लिक करें तो कोर्सेज आएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो देखिए कॉन्टैक्ट तो आया। देखिए, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ ब्राउजिंग भी आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए, ये सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, घूमता है इस तरह। तो ये अगर रिएक्ट से बनाएंगे तो ये गोल गोल नहीं घूमेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यूट्यूब की बात करें तो देखिए, सिविल सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो ये घुमा नहीं, ये डायरेक्ट आ गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर सर्कल नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है। रिएक्ट राउटर पे क्लिक करते हैं तो रिएक्ट राउटर का आ जा रहा है, लेकिन घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो यही रिएक्ट का एडवांटेज है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट राउटर क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो देखिए, रिएक्ट राउटर जो है यूट्यूब पे अभी 2023 के अंदर जितने भी वीडियो बने हुए थे रिएक्ट राउटर के ऊपर, वो सब काम नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि इसका वर्जन चेंज होते रहता है, सिंटेक्स चेंज होते रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को 2024 में देखेंगे तो हो सकता है कि रिएक्ट का वर्जन 6 पॉइंट समथिंग आ जाए, 7 आ जाए, तो ये चीज़ एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी 2023 के लिए वैलिड है। ठीक है, अभी हम बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे जिसमें कोई रिएक्ट से जो पुराने वाले थे वो सब ओल्ड हो चुके हैं, अभी नया आ गया है तो नया का सिंटेक्स अलग है। तो उसी अनुसार आपको हमेशा याद रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन का आदत बनाना है, कि डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, क्योंकि हमेशा अपडेट होता रहता है। तो कब तक ट्यूटोरियल आप खोजते रहेंगे यूट्यूब पे? ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि रिएक्ट राउटर क्या होता है तो बताना है कि रिएक्ट राउटर, देखिए, अगर कोई पूछता है कि रिएक्ट क्या है तो बताना है रिएक्ट राउटर एक राउटिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, क्या है? राउटिंग लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं। और रिएक्ट राउटर जो लाइब्रेरी है उसको हमको इंस्टॉल करना होता है। और इंस्टॉल कब करते हैं? जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, क्रिएट करने के बाद हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही है। तो इसको हम क्रिएट होने देते हैं। अब देखिए, ये हैप्पी हैकिंग आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे रिएक्ट जो प्रोजेक्ट था वो डेस्कटॉप पे आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे आ गया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके इस डेमो वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये सारा प्रोजेक्ट का जितने भी फोल्डर है राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, दिखा। पब्लिक में एक इंडेक्स फाइल होता है और फैब आइकन, जितने भी आपके स्टैटिक फाइल हैं जो कि फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, उसको आप यहाँ पे रखते हैं, लोगो, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारा। ठीक है, और एसआरसी के अंदर हम कोड करते हैं। ठीक है, जितने सारे फाइल हम बनाते हैं एसआरसी के अंदर बनाते हैं, और जो फाइल बनाते हैं वो हमको कंपोनेंट ही बनाने होते हैं। ठीक है, एक
अलग फंक्शनलिटी बनाने के लिए हम कंपोनेंट, वही कंपोनेंट का मतलब ही वही है। देखिए सबसे पहले तो हमको एक चीज़, जैसे ही रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे, अगर रिएक्ट राउटर यूज करना है तो हमको यहाँ पे लिखना होगा npm install rect react routr राउटर और डोम। ठीक है, ये छोटा सा लाइब्रेरी है जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये छोटा सा ही लाइब्रेरी है जिसको इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में देखिए अभी रिएक्ट राउटर डोम नहीं है। ठीक है, रिएक्ट डोम है लेकिन रिएक्ट राउटर डोम नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हुआ, ठीक है, ये छोटा सा लाइब्रेरी है, तो देखिए ये रिएक्ट राउटर डोम तुरंत आ गया। देखिए ये आ गया। तो ये एक लाइब्रेरी है जो कि ये बता रहा है कि ये 6.8 वर्जन लेके आया है। अब हम यहाँ से npm स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। तो ये स्टार्ट हो रहा है और ये हमको एक यूआरएल देगा, एक नहीं दो यूआरएल देता है। एक तो ये यूआरएल दिया, ठीक है, ये एक यूआरएल दिया और ये हमारा रिएक्ट का पूरा एक स्टाइलिश सा प्रोजेक्ट, स्टाइलिश सा एक पेज दिखाएगा। ठीक है, और साथ साथ एक और यूआरएल हमको यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये अभी एक यूआरएल आएगा। ठीक है, एक यूआरएल ये है 3000 पोर्ट पे खुला है ये, और एक दूसरा यूआरएल दिया है। दूसरा यूआरएल का भी मतलब समझिए, ये लिखा हुआ ऑन योर नेटवर्क, यानी कि आप अपने फ़ोन या लैपटॉप जिस वाईफाई से कनेक्टेड है, या फिर लैपटॉप आपका मोबाइल से कनेक्टेड है, आप ही के मोबाइल से, तो अगर आप इस यूआरएल को अपने मोबाइल में खोलेंगे ना, तो वो इस ये जो आप प्रोजेक्ट पे कोड कर रहे हैं ना अपने लैपटॉप में, वो मोबाइल में भी दिखने लगेगा। तो ये इसका इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो ये समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इंडेक्स डॉट जेक्स, ये इंडेक्स डॉट जेएस है जिसमें ऐप कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट में इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है। इतनी सारी चीज़ें में से हमको कुछ किसी का काम नहीं है यहाँ, ये सब जो है ये इन सब का काम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ से ये हमको काम का, ये हमारे काम का है ही नहीं। ठीक है, इतना से इतना दूर तक हमारे कोई काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस CSS को भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। तो देखिए इसको सेव करेंगे तो हमको इधर हेलो दिखेगा। ठीक है, ये देखिए हेलो दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या आते हैं, अब हमको रिएक्ट राउटर का यूज करना है। तो सबसे पहले एक ये वाला इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये ऊपर ही रिएक्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। वैसे ये तीनों अभी इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए ये तीनों। ठीक है, जिसमें से हमको ये दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला का काम ही नहीं है, समझे, ये दूसरा वाला का काम ही नहीं, कोई काम नहीं है। और इसमें से हमको इसमें से हमको वैसे ये दोनों का भी काम नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लिए ना। ठीक है, अब देखिए क्रिएट ब्राउजर राइटर, और ये दोनों का और हमको काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, हम एक ये रिएक्ट डॉम नाम का लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में से दो चीज़ों को हमको यूज करना है, क्रिएट ब्राउजर राउटर और राउटर प्रोवाइडर। ये दोनों मेथड है जो कि हमको फ्यूचर में यूज करना है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आना है, देखिए यहाँ पे आना है, और इसमें हमको यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना, सेम का सेम यहाँ से यहाँ तक अभी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये कॉपी करके पेस्ट किए, और इसका क्या मतलब है इसको अभी देखिए हम समझा देते हैं। यहाँ से इसको अभी डिलीट करना चालू करते हैं, यहाँ से यहाँ से उठे और यहाँ तक हम डिलीट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक डिलीट कर दिए। अब हम समझते हैं कि इसका यूज क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे,
ये सब चीज़ समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे हेलो लिखे हैं ना, यहाँ पे एक और चीज़ हमको लिखना होगा, इस चीज़ को लिखना होगा। मतलब ये बताया गया है कि अगर आपको रिएक्ट को यूज करना है तो इतना काम शुरुआत में करना होगा, ठीक है, इतना काम करना होगा। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो चीज़ देना होता है। यहाँ पे पाथ देना होता है, पाथ का मतलब डायरेक्शन, ठीक है, और एक एलिमेंट देना होता है जो कि वो कहाँ पे खुलेगा, ठीक है, ये इस चीज़ को देना होता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये आप जैसे थ्योरेटिकली हम बोल रहे हैं ना, तो इस तरह आप नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम इसको लिख के दिखाएंगे नहीं, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको बोले कि दो चीज़ लिखना होता है, एक पाथ लिखना होता है, और पाथ में यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश होम लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश होम लिखेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेंटोर सेल्फ के वेबसाइट पे गए थे ना, और यहाँ पे अबाउट लिखे थे, जैसे कॉन्टैक्ट लिखे थे, तो कॉन्टैक्ट लिखते ही क्या आया था, कॉन्टैक्ट पेज आता है। तो उसी तरह हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, तो कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि पाथ में अगर कोई होम डालता है, पाथ में होम डालता है, तो हमको क्या खुलना चाहिए, उसको हम डालते हैं जो खुलना चाहिए, उसको एलिमेंट में डालेंगे, एलिमेंट में डालेंगे, ठीक है। एलिमेंट में क्या खुलना चाहिए, तो कोलन देके, और हम चाहते हैं कि एलिमेंट में, एलिमेंट में आपको जो खुलवाना है, ठीक है, जो खुलना चाहिए आप उसको डाल सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे होम ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर कोई होम फॉरवर्ड स्लैश होम डाले तो होम आए। उसी तरह से फिर इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि अगर कोई अबाउट डाले फॉरवर्ड स्लैश तो अबाउट है, और अगर कोई कांटेक्ट डाले तो कांटेक्ट है, ठीक है। इतना ही करना है, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और अब चलते हैं हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट पे। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, अभी ये अगर हम फॉरवर्ड स्लैश अबाउट डालते हैं तो देखिए अबाउट आ रहा है, कांटेक्ट डालते हैं तो कांटेक्ट आ रहा है, लेकिन होम डालते हैं, होम डालते हैं तो देखिए होम भी आ रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जब लोड करेगा, जैसे कि अगर सेम इस तरह है, देखिए 3000 पोर्ट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं 3000 पोर्ट पे खुलना चाहिए था ना, तो वो इसलिए नहीं खुल रहा है कि हम होम की जगह सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि जब हम फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं ना, तो वो मेन पेज, इंडेक्स पेज लोड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अब होम आ गया, देख रहे हैं होम आ गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो आप ऐसे तो शो नहीं करेंगे, आप अलग अलग पेज लिखेंगे, उसमें अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक कंपो यहाँ पे पेजेस बना लेते हैं, पेजेस, पी ए पी, एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ से एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं PEGES, ठीक है। पेजेस नाम का एक फोल्डर बना रहे हैं, और इस फोल्डर के अंदर हम फाइल बना रहे हैं, अबाउट JSX, ठीक है। JSX लिख लीजिए, JSX या JS भी लिख सकते हैं। JSX लिखने का एक फ़ायदा होता है जो कि हम दिखाएंगे आपको, home.jsx, ठीक है, और एक contact.jsx, contact.jsx, और JSX लिखते हैं तो एक चीज़ आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर दिख रहा है, ये पता लगता है ये जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। और देखिए अगर हम होम के अंदर, ठीक है, RAFCE लिखते हैं, देखिए RAFCE लिखते हैं, देखिए ये,
तो ये होम के नाम से एक फंक्शन बन के रिटर्न होके सब कुछ आ जाएगा। देखिए होम के नाम एक फंक्शन भी बना और होम रिटर्न पे आ ही गया और एक्सपोर्ट भी आ गया। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको इतना इंटरेस्टिंग है कि ये फंक्शन ऑटोमेटिक आ गया, इतना सारा चीज़ हमको लिखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गया होम में। इसी तरह से अगर फिर से अबाउट में अगर जाएंगे, अबाउट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे RAFCE लिखेंगे, ठीक है, RAFC लिखेंगे तो ये अबाउट के नाम का फंक्शन आ गया और डिव में अबाउट भी लिखा हुआ आ गया। उसी तरह होम के अंदर जाएंगे, होम के अंदर तो है ही, कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे तो फिर से कॉन्टैक्ट के अंदर हम यही टाइप करते हैं RAFCE, ठीक है। तो ये हमको कॉन्टैक्ट का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको आसान हो जाता है अगर JSX लिखते हैं तो, ठीक है। इसलिए यहाँ बताए कि JSX लिखना कितना जरूरी है। अब क्या करना होगा, अब हमको इस app.js में इन सारे फाइलों को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, इंपोर्ट करना होगा क्योंकि इस फाइल में हमको सब यूज करना है। तो हमको इंपोर्ट सबसे पहले अबाउट को, सबसे पहले होम को इंपोर्ट कर लेते हैं, होम को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम 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 और सिंगल कोडेड और पेजेस में से सबसे पहले हम किसको, होम को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। उसके बाद दूसरा हम इंपोर्ट करेंगे, दूसरा हम अबाउट को कांटेक्ट कर लेंगे, अबाउट को कर ली। तीसरा हमको करना है यहाँ पे कांटेक्ट को करना है, कांटेक्ट को करना है। सबको हम इंपोर्ट कर लिए यहाँ से, देख रहे हैं, सबको कर ली यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हम सबको इंपोर्ट कर लिए हैं, अब हमको एक काम बचा है कि ये जो होम की जगह जो रिटर्न करा रहे थे ना, ये यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम होम को कॉल कर देंगे। ये जो होम था ना, होम जो कंपोनेंट, उसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस तरह भी कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये होम कंपोनेंट हमारा पूरा का पूरा कॉल हो जाता है। इस तरह आप होम कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। इसी तरह आप अबाउट को यहाँ से कॉल कर लीजिए, अबाउट को, मतलब ये इस पेज में जो भी लिखा हुआ है ना उसको कॉल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो app.js में यहाँ से अबाउट को यहाँ अबाउट लिख लेते हैं, अबाउट, और एक और हमारा लास्ट है, लास्ट एक है कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ से कॉन्टेक्ट का C कैपिटल है, जैसे जैसे कैपिटल है वैसे ही वैसे लिखेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट लिख लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि होम इज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड, ये बोल रहा है कि होम जो है ऑलरेडी ये डिक्लेयर है। तो एक काम कीजिए, इसको अभी फिलहाल के लिए होम हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो यहाँ से होम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या ये एरर बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, देख लेते हैं पेज होम, ठीक है, क्या एरर है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एक गलत किए हैं, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर होम हैज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर, यहाँ पे हम बार बार होम डाल दिए, यहाँ पे हमको डालना चाहिए था अबाउट को ऐड कर रहे हैं ना, होम, होम को ऐड किए यहाँ अबाउट को, यहाँ पे कॉन्टेक्ट को, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। अभी सब कुछ सही है, ठीक है, देख रहे हैं सब कुछ सही है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से अबाउट पे जाते हैं, एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, थोड़ा ये है ना, इसमें हम लिख देते हैं अच्छे से
दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, ये चीज़ हम सब में लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, नहीं तो पहले जैसे ही लगेगा। होम पेज, इसी तरह यहाँ पे दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से अबाउट पे जाते हैं, तो देखिए ये आ रहा है दिस इज अबाउट पेज। कॉन्टेक्ट पे जाते हैं तो दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। अगर होम पे जाते हैं तो आएगा, देखिए होम पे तो होम लिखना नहीं है, यही लिखना है सिर्फ, और तो ये होम पे चलाएगा। तो इस तरह से हम राउटिंग करते हैं। राउटिंग आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखेंगे कि हम चाहते हैं कि होम पे रहे ना, तो यहाँ पे अबाउट और कॉन्टेक्ट है, तो अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे चला जाए। अगर अबाउट पे हैं तो होम पे जाना चाहें तो होम पे क्लिक करें, और कॉन्टेक्ट पे जाना चाहें तो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें। तो इस तरह की चीज़ें करनी है, तो कैसे करेंगे ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखो, अ, अब हम क्या करते हैं, हम लोग को लिंक बनाना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ ऐप डॉट जेएस में आपको पता है कि होम पे जा रहे हैं तो होम पे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि होम पेज पे जाके और इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, और हमको होम पेज पे लिंक चाहिए ना, जैसे यहाँ पे होम लिखा है और होम पेज पे लिंक चाहिए। ठीक है, तो लिंक चाहिए तो हमको लिंक के साथ लिंक को एक इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, एक लिंक को इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट हम लिखते हैं। देखिए क्या लिखना चाहते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट, और यहाँ पे हमको लिंक लिखना होगा। ठीक है, ये लिंक इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, ये दोनों हम लोग को ये चाहिए, क्योंकि हम लिंक के साथ खेलने वाले हैं, तो ये चाहिए ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक होम बना लेते हैं, होम। ठीक है, होम के नीचे ही हम दो लिंक बनाएंगे, एक होम का और एक अबाउट का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिंक ले लेते हैं, लिंक, और लिंक के बाद हमको टू लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि होम पे जब रहें तो हमको यहाँ पे होम दिखाए। ठीक है, होम पे हैं तो होम दिखाए, और यहाँ पे लिंक लिखे हैं, टू लिखे हैं, लिंक का एल कैपिटल होगा। ठीक है, एल कैपिटल होगा, और इसको हमको किसी न किसी में रैप करना होगा। बताए हैं आपको पहले भी कि जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट देते हैं तो उसको हमको रैप करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये रैप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि होम पे आए तो हमको होम खोले, और उसके बाद हम यहाँ पे br दे रहे हैं। यहाँ पे रेड कलर दे रहा है, लिंक फ्रॉम रिएक्ट डॉम राउटर डॉम। ठीक है, होम, यहाँ पे होम लिखे हैं, टू इक्वल टू डबल कोडेड में क्लोज होम, और उल्टा दे दिए हैं। नहीं, सही है, सही है। उसके बाद हम एक कांटेक्ट लेंगे। ये एरर क्यों है इसको एक बार हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये एरर आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या, इसको हम फिर से लिख के देखते हैं। शायद ये अगर इधर करते हैं तो एरर जाता है क्या? हाँ, एरर चला गया। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ से इसको हटा के यहाँ दे दीजिए। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश इधर लगाए थे तो ये
यहाँ तो चला गया लेकिन इधर आ गया। एक काम करते हैं, ये इस चीज़ को ना पूरा फिर से ही लिख देते हैं, क्यों इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले H1 लेते हैं और यहाँ पे होम लिख देते हैं, ठीक है, होम लिख देते हैं। और हम चाहते हैं कि होम के नीचे दो लिंक रहे, ठीक है, होम के नीचे दो लिंक रहे, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करते हैं कि एक लिंक टैग हमारे पास है, लिंक टैग है, और इस लिंक टैग के अंदर एक टू नाम का, देखिए यहाँ पे टू नाम का एक है, जैसे एचरेफ लिखते थे ना HTML में, उसी तरह से यहाँ पे टू नाम का है कि आपको आपको अगर हम, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, अगर यहाँ पे हम अबाउट लिखें, अबाउट लिखें, अबाउट लिखें, टू इक्वल टू अबाउट लिखें तो क्या आना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि अबाउट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग टैग दे दीजिए, ये बियर ऐसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे दे दीजिए। JSX का ये रूल है, समझे, कि आगे ब्रैकेट नहीं पीछे ब्रैकेट देना होता है। उसके बाद यहाँ से हम चाहते हैं कि अगर कोई कांटेक्ट पे हो तो कांटेक्ट दिखे, मतलब कांटेक्ट पे क्लिक करें तो कांटेक्ट पेज पे चला जाए। देखिए ये पाथ है, ध्यान रखिएगा ये पाथ है, और ये बस नाम है, टेक्स्ट पे आएगा, ठीक है। अगर इसको हम सेव करके यहाँ पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो होम पे अबाउट और कांटेक्ट दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पेज खुले, ठीक है, अबाउट पेज खुले। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको अबाउट पेज में इसी को, ये पूरे इतना को अबाउट पेज में जाना होगा, अबाउट है ये। तो अब इसको जो है यहाँ पे लिखिए अबाउट, अबाउट यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज अबाउट पेज, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है, दिस इज अबाउट पेज। और अबाउट है तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अबाउट रहे तो यहाँ पे एक होम रहे और एक कांटेक्ट लिखा हुआ रहे, ठीक है। तो ये बस करना था, होम और ये कांटेक्ट है तो कांटेक्ट, फिर पार्सिंग अनएक्सपेक्टेड 12.2, शायद ये सेमी कॉलन मांग रहे हैं, 12 पॉइंट, अच्छा ये डबल डबल आ गया है, कंपाइल विथ लिंक इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पे लिंक नहीं डिफाइन है, ऊपर में बोले थे ना कि लिंक डिफाइन करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि लिंक डाल दीजिए, इंपोर्ट करके, इंपोर्ट इंपोर्ट और लिंक, ठीक है, ये डालना है, सब में ये डाल लीजिए, सब जितना भी आपका है ना सब में ये डालना होगा, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट पेज हो गया। इसी तरह हम होम में तो लिख ही दिए हैं, कॉन्टैक्ट में जाना है तो कॉन्टैक्ट में भी ये डाल लीजिए, लिंक सब में रहना चाहिए, अबाउट वाला में ये है, होम वाला में है या नहीं, होम वाला में तो होगा ही। तो अब कॉन्टैक्ट वाला में हमको काम करना है, तो बस कॉन्टैक्ट वाला में क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट वाला में यहाँ पे यहाँ पे रैप कर रहे हैं बस, और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट पेज है ना, कॉन्टैक्ट पेज है तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। और कॉन्टैक्ट पेज में क्या क्या होगा, एक तो कॉन्टैक्ट पेज खुद होगा और एक होम पेज होगा, होम पेज, और यहाँ पे अबाउट पेज,
ठीक है, बस इतना ही आसान तो था, ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। ठीक है, तो ये तो बस हो गया, अब तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हो गया जो हम लोग कर रहे थे वो काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, कॉन्टेक्ट वाला में, होम वाला में यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज हो गया। कॉन्टेक्ट वाला में दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, अबाउट वाला में दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, अब चलते हैं राउटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये होम पेज पे हैं तो हमारा अबाउट आ रहा है, अबाउट पे गए तो देखिए अबाउट पेज पे हैं तो होम आ रहा है, और कॉन्टेक्ट आ रहा है, कॉन्टेक्ट पे गए तो देखिए होम आ रहा है, फिर अबाउट आ रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से राउटिंग आपको समझ आ गया होगा कि राउटिंग के कैसे इधर उधर नेविगेट करते हैं, और ये काम यूआरएल से भी कर सकते हैं। देखिए ये काम यूआरएल से भी कर सकते हैं, जैसे कि अबाउट लिखते हैं तो अबाउट पे चले जाइएगा, और कॉन्टैक्ट लिखते हैं तो कॉन्टैक्ट पे जाइएगा, और देखिएगा यहाँ पे लोडिंग नहीं रहेगा। देखिए लोड नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट चला जा रहा है। हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं। देखिए अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट खुलेगा, लेकिन लोडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए लोडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये लोडिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपका पूरा राउटिंग काम करता है। तो एक हम क्या करेंगे कि इस राउटिंग का एक नेविगेशन प्रोजेक्ट कभी बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, मे भी पता नहीं 35-40 मिनट तो हो ही गया होगा, तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम सोचे थे कि इस वाले में प्रोजेक्ट भी कर दें, लेकिन इतना थोड़ा एरर वेरर आने के कारण थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।